तो आज हम लोग एक लेबनीज़ क्यूज़ीन बनाने वाले हैं जो कि है मकलूबा। और ये जो मकलूबा है ना वो बेसिकली राइस से बनता है और इसके अंदर हमें जो भी वेजिटेबल्स पसंद है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पानी को गर्म कर दिया है, उसके अंदर नमक डाल करके जब एकदम पानी उबल जाए तब इसके अंदर 1 चम्मच जितना ऑयल ऐड करना है। और यहाँ पे हमने बासमती राइस लिए हैं जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो राइस लेने हैं। पर जो खुले खुले होते हैं ना, एकदम ऐसे खुले खुले चावल बनते हैं, वही चावल लेंगे, तभी तो ये जो राइस है इसके अंदर मज़ा आएगा, है ना। तो ये देखिए ये राइस जो है वो हाफ़ बॉयल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता लिया है, फिर एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 5-6 जैसी लौंग लेनी है। वो भी हम राइस को उबालते टाइम ही ऐड कर देंगे जिससे कि राइस के अंदर ना इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। जब 5 मिनट और ऊपर हो जाए ना फिर इसको हम छान लेंगे, यानी कि इसके अंदर का जो स्टॉक है ना राइस का जो, वो अलग कर देंगे और राइस अलग कर देनी है। तो आप थोड़ी देर के बाद इसको ठंडा होने के बाद चेक कर सकते हैं कि ये राइस एकदम खुले खुले बने हैं। और ऊपर से ना थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर देंगे जिससे कि ये चिपकेंगे नहीं और जो भी इसके अंदर ऑयल होगा वो सब अच्छे से निकल जाएगा। तो राइस तो बन चुके हैं, अब शुरुआत करते हैं आगे की प्रोसेस की। तो राइस को हम ढक करके रख देंगे साइड में और हम वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए है बेल पेपर्स, जिसमें है येलो वाले बेल पेपर्स और रेड वाले बेल पेपर है। तो उससे हम एकदम लंबा लंबा सा चॉप करेंगे और एकदम पतला चॉप करना है, जितना हो सके उतना पतला। अगर आपके पास पूरा बेल पेपर है तो आप इसकी रिंग्स भी कट कर सकते हैं, पर हमारे पास पूरा नहीं था इसलिए हमने इसको लॉन्ग कट किया है। और प्याज को भी हमने इस तरह से इसकी रिंग्स जो होती है ना वो भी पतली पतली सी कट कर देनी है। फिर साथ में हम कैप्सिकम जो होता है ना ग्रीन वाला, उसको भी एकदम पतला पतला सा चॉप कर देंगे। तो अब एक और वेजिटेबल है जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो है बैंगन, यानी कि ब्रिंजल जो होता है वो लेना है। उसकी भी पतली स्लाइस कर देंगे और उसे पानी के अंदर रखते जाएंगे जिससे कि ये ब्लैक नहीं होगा। और ये जो मकलूबा है एक लेबनीज़ क्यूज़ीन है जो कि नॉनवेज बनता है, पर हम आज जो बनाने वाले हैं वो इसका एक प्योर वेज वर्ज़न बनाएंगे क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो हमने बैंगन को भी अच्छे से पतली एकदम जितनी हो सके ना उतनी पतली स्लाइसेस में चॉप कर लिया है। फिर हम यहाँ पे एक प्योरी बना रहे हैं टमाटो, ऑनियन और गार्लिक की, और साथ में एक और प्योरी बनाएंगे जिसके अंदर हमने ऐड किया है लाल मिर्ची है, लहसुन है, थोड़ा सा नमक है और एक पूरा हम नींबू निचोड़कर इसके अंदर ऐड करके इसकी प्योरी बना लेंगे। कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होते ही उसके अंदर हींग डाल करके जो हमने मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनाई थी ना वो 1 चम्मच ऐड करनी है। याद रखिएगा वो जो पेस्ट है वो तीखी है तो स्वाद अनुसार ही ऐड कीजिएगा। और जो फिर हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई है ना वो सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। थोड़ा पकाने के बाद इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और जिंजर गार्लिक की पेस्ट होती है ना वो ऐड कर दी है और इसे अच्छे से पका लेना है। जब ये प्योरी का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा इस तरह से ग्रेनी हो जाए तब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारी प्यूरी बन गई है ना इसको हम यूज़ करने वाले हैं हमारे राइस में, यानी कि जो पुलाव बनाएंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, एक तवा जो होता है वो लेंगे और उसके ऊपर हम ऑयल होता है ऑलिव ऑयल जो है ना, इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। और ऑलिव ऑयल से ग्रीस करने के बाद फिर हम इसके ऊपर बैंगन की जो स्लाइसेस हमने चॉप करी थी ना वो ऐड कर देनी है और उसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई उसको लगा लेनी है और वो लगा करके इसे थोड़ी देर के लिए सौते कर लेना है। जब तक कि ये जो बैंगन है वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे ना तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो एक साइड पर हमने प्यूरी लगाई थी उसे पलट लेंगे और सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसकी प्यूरी लगा करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। अब इसी तरह से हमें सारे वेजिटेबल्स जो है ना उसको पका लेना है। तो यहाँ पे बैंगन जो है वो तो अच्छे से पक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और फिर हम इसी सेम तवे के ऊपर जिस तरह से हमने ऑलिव ऑयल लगाया था उस तरह से हम वापस से ऑलिव ऑयल लेंगे और जो हमने प्याज कट करी थी उसको भी इसी तरह से सौते कर लेना है। और ये ध्यान रखेंगे कि हम जो भी वेजिटेबल्स स्टर फ्राई करेंगे उसको ऊपर हमने जो चटनी बनाई है वो हमें लगा करके ही इसे सौते करना है। उसका जो टेस्ट होता है ना वो इससे एनहांस हो जाता है। जो भी वेजिटेबल होंगे उसको सारे के अंदर हमें इसका टेस्ट एम्बेड करना है।
ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे ही बटर के अंदर भी इसको सौते कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैप्सिकम जो है ना उसको भी सेम प्रोसेस से सौते कर लिया है। और फिर अब बारी है जो हमने लंबे लंबे से कट किए थे ना हमारे बेल पेपर्स, उसको भी हम सेम चटनी डाल करके फिर सौते कर लेंगे। तो सारे ही वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा जो पुलाव है वो। तो बेसिकली जो मकलूबा है ना वो एक्चुअली में तो 1 पॉट राइस है, यानी कि एक ही पॉट के अंदर हम वेजिटेबल्स को रखते हैं और फिर उसके अंदर मसाले भी करते हैं। पर आज जो हम बनाने वाले हैं वो पुलाव जैसा बना करके फिर उसको असेंबल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया, हींग डाल दी और फिर उसके अंदर मटर और गाजर जो होता है ना वो ऐड कर दिया है। और फिर इसके अंदर मसाले करेंगे, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे अपनी तिखास के अनुसार। फिर यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और लाल मिर्ची को अच्छे से पीस करके ये मसाला प्रिपेयर किया है वो ऐड कर देना है। ये जो इसका मेन बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो है दालचीनी, यानी कि जो सिनेमन पाउडर होता है ना वो मेन होता है, तो वो हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर नमक डाल देना है और ये जो वेजिटेबल्स है यानी कि जो गाजर और मटर है वो अच्छे से पक चुके हैं। इसके अंदर जो हमने राइस रेडी किए थे ना, बॉईल किए थे, वो ऐड कर देंगे सारे। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहो उतनी क्वांटिटी में इसको ऐड कर दीजिए। तो ये जो लेबनीज़ क्यूजीन है यानी कि जो मकलूबा है उसको इसीलिए ये नाम दिया गया है कि मकलूबा का मीनिंग होता है अपसाइड डाउन, यानी कि हम जिस तरह से बनाने वाले हैं इसे उसको हम अपसाइड डाउन बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम सबसे नीचे सेट करेंगे एक टीन के अंदर और फिर उसको पलटाएंगे तो वो मकलूबा बन जाएगा। तो यहाँ पे राइस रेडी हो चुके हैं, उसके अंदर लास्टली हमने जो प्यूरी बनाई थी ना वो ऐड कर देनी है और 3-4 चम्मच जितनी ऐड कर दीजिए, बड़े चम्मच, और मिक्स कर दीजिए। तो ये बेसिकली हमने पुलाव बना लिया है और अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे एक टीन ले लेंगे, अगर आपके पास टीन ना हो तो आप किसी भी डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप चाहे तो घी से या फिर ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, पर जो बटर का टेस्ट आएगा वो घी और ऑयल में नहीं आएगा। तो अब इसके ऊपर हम सबसे पहली जो लेयर है वो हम बैंगन की बनाने वाले हैं। तो बैंगन को हमने रोस्ट कर लिया था और इसको इस तरह से सेट करना है कि ये बैंगन का जो थोड़ा सा पार्ट है वो नीचे की साइड रहे और थोड़ा सा पार्ट जो है वो साइड पर रहे। फिर इसके ऊपर हमने रख दिया है कैप्सिकम और बेल पेपर। सब कुछ अच्छे से हमें अरेंज कर लेना है। आपको जिस तरह से अरेंज करना पाए उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि हमें इस तरह से सेट कर देना है। और फिर लास्टली हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है प्याज। अब प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग प्याज और लहसुन ना खाते हो तो इन सब में अवॉइड कर सकते हैं। और जो हमने पुलाव बनाया ना वो हम इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पुलाव हम सेट करेंगे उसे हमें प्रेस करते जाना है, यानी कि एक लेयर बनाई उसको चम्मच से अच्छे से प्रेस करना है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर से प्रेस करना है और जो आखिरी लेयर होगी उसे तो एकदम अच्छे से टाइट प्रेस करके ही हमें इसे बेक करना है। पर बेक करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर जो है ना वो लगा लेंगे, यानी कि बटर जो है वो स्प्रेड कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर सारा टेस्ट जो होगा ना वो बटर का बहुत अच्छे से फैल जाएगा। और अब हमने प्री हीट किए हुए अवन में 180 डिग्री पर इसको 15 मिनट्स के लिए रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और बस 15 मिनट्स जब तक ये रोस्ट होता है तब तक हम एक रायता बना रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कर्ड, यानी कि जो फ्रेश दही होता है वो लेंगे। उसके अंदर ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है। और यहाँ पे हमने लिया है क्यूकम्बर, यानी कि जो ककड़ी होती है, खीरा होता है, वो ले लिया है और उसे हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। जितना बारीक हो सके उतना अच्छे से ग्रेट करेंगे। फिर जो कर्ड है उसके अंदर हम तीखी हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा ना पसंद हो तो स्किप कर दीजिए। और जो हमने खीरा ग्रेट किया यानी कि क्यूकम्बर ग्रेट किया वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर लास्टली इसके अंदर हम ऐड करेंगे पीली सरसों की दाल जो होती है ना, वो हम एक छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी से इसका जो जो रायते का स्वाद होता है वो सरसों से ही आता है। तो हमने सब कुछ अच्छे से मिला लिया है।
रायता रेडी हो चुका है और 15 मिनट के बाद हमारा जो मकलूबा है वो भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो राइस है ना वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, उसका कलर जो है वो भी थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और आराम से इसे हम पलटा देंगे, जिससे कि ये जो राइस है वो बिल्कुल भी गिरे नहीं और अच्छे से अपसाइड डाउन हमारा मकलूबा बन करके रेडी होगा। तो जब भी आप ये उठाओ टीन, उससे पहले इसको थोड़ा सा टैप कर लीजिए, जिससे कि जो भी वेजिटेबल्स हमने रखे थे ना वो उसके साथ ही निकल जाए, वरना फिर क्या होगा कि वेजिटेबल्स जो है वो डिब्बे में ही रह जाएंगे, टीन में ही रह जाएंगे और राइस सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से निकालना है। हमारा मकलूबा जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही यमी लगता है। हमने इसको वन पॉट नहीं बनाया है क्योंकि वन पॉट में जो सारे मसाले होते हैं वो अच्छे से फैलते नहीं हैं सब राइस के अंदर, और जो बैंगन और सब होता है वो अच्छे से निकल भी नहीं पाता है। तो रेडी है हमारा मकलूबा विथ रायता। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।